नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग नन के साथ हुई रेप की घटना के बाद पूरे देश में रोष है। अगर लुटेरे लूट की मंशा से आए थे तो 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ शर्मनाक हरकत क्यों की गई? ईसाई संतों को ही क्यों बनाया जाता है निशाना? जैसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या ठोस कार्यवाही इनके खिलाफ की जाएगी? देश में बढ़ते अपराध और उस पर अल्पसंख्यकों पर हमले ये देश के लिए और देश की जनता के लिए नासूर बनकर रह गए हैं। कहना गलत ना होगा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार और मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार ईसाई समाज को निशाना बनाया जाता रहा है। गत 14 मार्च को पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में जो घटना घटी वो देश को शर्मसार करने वाली है। हैरत की बात तो यह है कि अगर बदमाश लूट के इरादे से आए थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग नन जो कि 75 साल की थी को ही निशाना क्यों बनाया? और अगर वो वास्तव में लूट के इरादे से ही आए थे तो उनके पास इतना वक्त था कि वो सामूहिक दुष्कर्म कर पाते? इस वारदात पर सवाल तो कई उठ रहे हैं, मगर जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अभी तक सोए हुए हैं। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ईसाई समाज की महिला संतों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? इससे पहले भी न जाने कितनी बार ईसाई महिला संतों की इज्जत को तार तार किया गया है, लेकिन कभी इन हैवानों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी बुजुर्ग संत के बलात्कारी पकड़े तो गए हैं, मगर ठोस कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं है। गौरतलब है कि देश में जब से मोदी सत्ता में आए हैं तभी से कुछ हिंदू संगठनों ने ईसाई समाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार एक बुजुर्ग महिला संत को सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाने के बाद शायद अल्पसंख्यकों का विश्वास मोदी सरकार से उठ जाए। अब देखना यह है कि महिला संत के बलात्कारियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जिला संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में एक किशोर की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने थाना अध्यक्ष पर आरोपी से पैसे ऐंठने का लगाया आरोप। मामले की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई थी। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। देखिए पूरा मामला। मामला है जनपद संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र का, जहां सरायतीन के मोहल्ला पीला खादान निवासी रहमत का 14 वर्षीय पुत्र लुकमान एक सप्ताह पहले अचानक गायब हो गया। रहमत ने अपने पुत्र की गुमशुदगी की तहरीर थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि परिवार वालों से ही किशोर को तलाश करने की सलाह दे डाली। कुछ दिन पहले लुकमान का शव उसके घर के पास बंद पड़े एक मकान में फंदे पर टंगा मिला। बताया जा रहा है कि फंदे से टंगे लुकमान के गुप्तांगों से खून भी बह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की औपचारिकता तो जरूर निभाई, लेकिन उसके बाद न तो पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट ही लिखी और न ही नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की। किशोर के तीजे तक तो परिवार ने सब्र किया, लेकिन सुबह से ही किशोर के परिजनों ने मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसओ हयातनगर को आक्रोशित भीड़ ने दौड़ा लिया। मृतक लुकमान के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि थानाध्यक्ष यक्षपाल ने आरोपियों से मोटी रकम ली है। संगीन अपराध होने के बावजूद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। गिरफ्तारी करना तो दूर की बात है। मुझे पैसे आ रहा है, ये फैसला कर लो। थाना हयातनगर तो साहब बोले अभी नहीं होगी रिपोर्ट दर्ज। पागल बता दिया, पागल करार दिया। मैं पागल हूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा। यार मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी रिपोर्ट न हो रही, धमकियाँ आई। 2 दिन पहले पैसों को कहा जा रही है मुझसे, रो रो के हाथ पैर जोड़े जा रहा भाई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द ही थाना अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा और किशोर की हत्या की निष्पक्ष जांच की जाएगी। आश्वासन ये दिया गया, एक्चुअली पब्लिक की डिमांड ये थी कि एसओ हयातनगर की इसमें कार्यप्रणाली जो है वो संदिग्ध है, उनको हटाया जाए। वही मौके पर पहुंचे तहसीलदार के आश्वासन के बाद ही बेहद मुश्किल से जाम खोला। ये जाम खुलवा दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि इस पर कार्रवाई होगी। हयातनगर थाना अध्यक्ष यशपाल यादव पर अपराधियों से साठगांठ करने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन ऊंची राजनीतिक पहुंच के चलते उसके खिलाफ न तो कार्रवाई हुई है और न ही ट्रांसफर।
जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों में उसके खिलाफ काफी रोष है। ऐसे हटना है यहाँ से, बस ऐसे यशपाल सिंह हटना है, बिल्कुल चाहिए। हमने नाम लिखे, जिन 4 मुलजिमों को नाम लिखे दिए हैं वो चारों मुलजिम चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अधीक्षक इस मामले को गंभीरता से लेकर थाना अध्यक्ष की संदिग्ध भूमिका की जांच करने की हिम्मत जुटा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, संभल। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के बांदा जिले में प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कृषि विपणन के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद, आईएएस कृषि निदेशक विनोद कुमार के साथ अन्य कई अधिकारियों ने ओलावृष्टि से बर्बाद हुए फसलों का निरीक्षण किया, जिसमें 60 से 80% क्षति फसलों में पाई गई। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बांदा जिले के किसानों को 60 से 80% फसलों में क्षति हुई है। ओलावृष्टि और स्वयं फसलों में क्षति से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, ये बात तब सामने आई है जब यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर फसलों में हुई क्षति के आकलन के लिए बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। अगर कोई किसान को क्षति हुई है तो वो तो हुई है। हम लोग तो पूरी सहानुभूति है कि अधिक से अधिक इनका सर्वे करा के अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। इस प्रक्रिया में प्रमुख सचिव कृषि एवं शिक्षा अनुसंधान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात विभाग उत्तर प्रदेश शासन अमित मोहन प्रसाद के साथ आईएएस और कृषि निदेशक कृषि शासकीय और कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने क्षेत्र में पहुंचकर खराब हुए फसलों का निरीक्षण किया, जिसमें ये बात सामने आई कि यहाँ चना, मसूर, अरहर जैसे खाद्य पदार्थों में 80% क्षति हुई है और गेहूं में 60% की क्षति हुई है। वहीं अधिकारियों से बातचीत के दौरान कृषकों ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड में लिए गए ऋण से बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा काट लिया जाता है। निरीक्षण के दौरान डीएम सुरेश कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बांदा। आईपीएल कंट्रोवर्सी के बाद क्रिकेटर एस श्रीशांत पर कई तंज कसे गए, लेकिन अब श्रीशांत उन परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं और अब उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख कर लिया है, साथ ही अपनी आवाज को भी आजमा रहे हैं। आईपीएल कंट्रोवर्सी के बाद क्रिकेटर एस श्रीशांत के ऊपर हर तरफ से तंज कसे जा रहे थे और उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के बाद अब श्रीशांत ने फिल्मों की ओर रुख कर लिया है। टीवी इंडस्ट्री में हाथ आजमाने के बाद श्रीशांत अब बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। जहां खबर है कि हाल ही में श्रीशांत को कॉमेडी और सस्पेंस पर बेस्ड फिल्म वो कौन थी के लिए साइन कर लिया गया है। इस फिल्म में श्रीशांत एक गुजराती लड़के का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे श्रीशांत ने फिल्म में एक रैप सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया है। तेरी जुल्फों की छाँव में शाम बेहोश हो, तेरे आंचल के साए में रात मदहोश हो, तेरी नजर जो उठे सुबह का दीदार हो, काश तुझको भी मेरे जैसा ही प्यार हो, काश तुझको भी मेरे जैसा ही प्यार हो। हितेश राठौर द्वारा लिखी गई और आदित्य अतुल द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।